खेतों से खेत जोड़ के देश बना है, या ये देश जैसे इंसान से इंसान जोड़ करके ये देश बना है। सबसे हिसाब लिया जाएगा और यहाँ इस सड़क पे बैठा के लिया जाएगा, अब संसद में नहीं लिया जाएगा। ट्रैक्टर यहाँ से टैंक के रूप के अंदर में बॉर्डर तक जाएंगे। सोचने का विषय तो है, जो आज की डेट में इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जो मुद्दे होने चाहिए, राष्ट्रीय मीडिया भी उनको कवरेज नहीं कर रहा। मुद्दों पे बात नहीं हो रही देश में, कहीं भी बात हो रही है मुद्दों से भटका के, जाति, धर्म, संप्रदाय पे। देखिए हम लोग यहाँ किसानों के, क्योंकि हम लोग भी किसान हैं, हम लोग जवान भी हैं, हम ही जवान हम ही किसान। ये नारा इस बार पहले जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो नारा दिया था, जय जवान जय किसान, अब वो साकार होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता ज़रूर है। भगत सिंह जी ने, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जो सपने देखे थे, जिस भारत की उन्होंने कामना की थी, कल्पना की थी, क्या यही भारत है? वो उनके सपनों का भारत है। तो इतिहास अपने आप को ज़रूर दोहराता है, इतिहास अपने आप को ज़रूर दोहराता है, और इतिहास ने अपने आप को दोहराया है। तो अभी जवान और किसान एक साथ है, और हम ही जवान हम ही किसान का नारा फिर से साकार होता हुआ दिख रहा है। ऐसे ऐसे मुद्दे हैं हमारे पास कि जब वो मुद्दे सामने आएंगे ना, जब इनकी जड़ें निकालेंगे ना हम खोद खोद के, तो तब ये बोलेंगे, बोला इन मुद्दों को रहने दो और आप तीनों कृषि कानूनों पे बात कीजिए। इन्होंने तो बहुत अच्छा मौका दिया है अभी हमें। अभी ये कान खोल के सुन लें, कान, आँख, नाक सब जगह से खोल के सुन लें। और बाकी अगर इन जगह से इनको सुनाई या दिखाई नहीं देता, तो जो और इनके स्रोत हैं जहाँ से इनको सुनाई या दिखाई देता हो, उनको भी भाव की पूर्व सैनिक सरकार को नंगा करेंगे, सरकार के अंदर का भ्रष्टाचार को नंगा करेंगे, फिर इनको औकात बताएंगे। जी, जो सत्ता में बैठे हैं उनको भी, और जो सत्ता से बाहर हैं वो भी। क्या मलाई खा के चले गए, हिसाब नहीं देंगे? सबसे हिसाब लिया जाएगा और यहाँ इस सड़क पे बैठा के लिया जाएगा, अब संसद में नहीं लिया जाएगा। या ये सोच रहे हैं कि विज्ञान भवन में आके वहाँ लेंगे? यहाँ सड़क पे बैठा के हिसाब लेंगे। पहला हम जवान की जंग लड़ रहे थे, अब हम किसान के साथ उतरे हुए हैं। हमारे लाखों ही हजार काश्तकार भाई और भाई बहनें, बेटियां और कितने आदमी की डेथ हो चुकी है। हम बड़ी दुख की बात ये कहना पड़ता है, अब इनको सरकार को कोई शर्म नहीं है। इसको जल्दी तीनों कानून वापस ले लेते तो हम भी अपने बाल बच्चों दार जाके घर में खेलते कूदते। जी, 65 में जंग लड़े आप, तो देश के लिए लड़े, अब देश के अंदर दोबारा जंग लड़ पड़ रही है खुद के लिए। बड़ी दुख की बात है जे, बहुत दुख की बात है जे इतना काश्तकार जो है धरती का सीना चीर के अन्न पैदा करता है। अब वो सब देशवासियों के मुंह में अन्न डालता है, खाना खाते हैं सब आदमी, और बड़ी शर्म की बात है जे काश्तकार जो है ये सड़कों पर पड़ा है आज। जी, वही बात, पहले देश के लिए लड़ रहे थे, अब देश के वास्ते लड़ रहे हैं देश के अंदर। देखिए सर, देश जो शब्द बना है, या तो ये खेतों से खेत जोड़ करके बॉर्डर तक, खेतों से खेत जोड़ के देश बना है, या ये देश जैसे इंसान से इंसान जोड़ करके ये देश बना है। तो आज हमारे खेत भी खतरे के अंदर में है, और हमारे इंसान भी जो है ये भी खतरे के अंदर में। इतनी जो जाति और धर्म की जो नफरतें इस देश के अंदर में बीज बो दिए हैं, उन जाति और नफरत की दीवारों को तोड़ के लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा। संसद तो उनकी रहने दो, लेकिन सड़कें भी हमारी होनी चाहिए। और जाति और धर्म की नफरतें छोड़ करके इस देश की जनता को, जो आज हम लोग भूतपूर्व सैनिक यहाँ क्यों है, ये देश की जनता का भी रोम रोम क्यों नहीं खिल रहा है? अरे बोला कि भूतपूर्व सैनिक इस आंदोलन में क्यों है? और जब हम बॉर्डर के ऊपर में खड़े थे, इन्हीं किसानों के खेतों से हमारे पेट तक अन्न जाता था। तो आज अगर इनके ऊपर तकलीफ है तो हमें यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए? मैं उन लोगों से सवाल करता हूँ जो ये बोलते हैं कि इस आंदोलन के अंदर में भूतपूर्व सैनिक क्यों जुड़े हुए हैं। जी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि किसान का बेटा बॉर्डर पे और उसका बाप इस बॉर्डर पे। देखिए अभी सर, ये कितने सौभाग्य की बात है, ये प्रकृति को संदेश दे रही है बड़ाई। उस महान राष्ट्रभक्त सुभाष चंद्र बोस के नारे के साथ में, बोला दिल्ली चलो के लाजवाब के साथ में कितने लोग मतलब आज़ाद हिंद फौज की तरह खड़े हैं। तो ऐसे लग रहा है जैसे ये ट्रैक्टर है अभी टैंक के रूप ले चुके हैं। अगर वो ये बाहर से ये बोलते हैं ना कि मीडिया के अंदर, बोला पाकिस्तान ने बोला ये कर देंगे वो, तो इस देश का अभी सैनिक जो वहाँ बॉर्डर के ऊपर रखवाली करता है वो एक हो चुका है, और किसान
पहली बार मतलब इस देश के अंदर में इकट्ठा हुआ है। अगर इस देश को अगर बाहरी खतरों से भी अगर निपटना होगा तो उस सैनिक के ऊपर में कोई आँच आएगी तो ये ट्रैक्टर यहाँ से टैंक के रूप के अंदर में बॉर्डर तक जाएंगे। और लेकिन ये लड़ाई अभी सर सिर्फ किसान की नहीं रही, इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के 2 वक्त की रोटी की लड़ाई बन चुकी है। और मैं तो कहता हूँ कि अभी परिवर्तन की लड़ाई वहाँ चली गई है। जब फांसी के तख्त पे खड़े होकर के भगत सिंह ने बोला अंग्रेज़ की जड़ें हिल चुकी है, 10-15 साल में चली जाएंगी, देश आज़ाद हो जाएगा लेकिन जनता को कोई लाभ नहीं होगा। काफ़ी साल प्रथा प्रेम बीतेगी, उसके बाद में लोगों को मेरी याद आएगी। तब उसने बोला था कि इनकलाब जिंदाबाद। अंग्रेज़ बोला व्हाट इज़ दिस इनकलाब, बोला मेरे लहू से दुनिया के अंदर में एक दिन इनकलाब आएगा। तो ये काले कानून तो वो जो भगत सिंह जी जो चाचा जी जो लड़ रहे थे ना, वैसा ही कानून ये बनाए हैं। ये मैं सुना है इधर में, तो ये अभी वही आंदोलन मतलब गाने वही बज रहे हैं। तो ये जो काले कानून जो बन गए ना, वो उसके सामने इस मोदी को आज नहीं तो कल वहाँ भगत सिंह के चरणों के अंदर में जलाना पड़ेगा कि आत्मा है ना, ये इस बनावटी ईश्वर को खोजना छोड़ दो, अपने आत्मा के अंदर में जो परमात्मा है उसको उजागर करो। देश के अंदर कुछ पूंजीपति लोगों ने एक ऐसा नैरेटिव सेट किया हुआ है, उन्होंने नेताओं को, न्यायपालिका को, विधायिका, कर्मचारी, अधिकारी सबको अपने कब्जे में किया हुआ है, जिससे सभी भ्रष्टाचार करने पर मजबूर भी हैं। सारे नेता ही ईमानदार नहीं है और सारे नेता ही चोर नहीं हैं। अब हम यहाँ पर जो इस किसान आंदोलन के अंदर शामिल हुए हैं, पहला तो मुद्दा यही है एमएसपी के ऊपर फिक्स कानून बनाए सरकार। इससे नीचे अगर फसल बिक्री होती है तो सज़ा का प्रावधान हो, पहली चीज़ हमारी मांग यही है। दूसरी, बहुत सी व्यवस्थाएं हैं जिनको हमने दुरुस्त करना है। हमारा संगठन है वेटरन्स एसोसिएशन, पूर्व सैनिक संगठन ऑल इंडिया। ये टोटल इसका टचअप है जो 39 लाख पूर्व सैनिकों तक है। देश के अंदर 6,28,000 गाँव हैं, 28,400 गाँव हैं और हर गांव में हमारे 300-400 पूर्व सैनिक हैं। हमने पूरा डिटेल 2015 से हमने कार्रवाई शुरू की थी। हमने सभी सांसदों की, सभी मुख्यमंत्रियों की, सभी एमएलए की जो कार्यकारिणी है उन्होंने क्या किया है, काम अभी तक क्या किया, उनका राजनीति में आने से पहले का 5 साल पहले का बैकग्राउंड क्या था, वो सारी डाटा हमने जुटा लिया है। अब हम A to Z संसद का काम, अभी हमारे को कानून बदले नहीं कराने, अभी हमें उनकी जो फाइलें हैं वो खोलनी हैं। सभी सांसद चोर हैं। हमारे पास जो डाटा आया है उसके अंदर सभी सांसद चोर हैं, 1 नंबर के चोर हैं, मुख्यमंत्री चोर हैं, एमएलए चोर हैं और यहाँ तक कि 95% कार्य न्यायपालिका में भी चोर बैठे हुए हैं। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट माननीय जज जो सर्वोच्च न्यायालय है, CJI साहब है, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि आपके ही कोर्ट के अंदर 500 मीटर दूर बैठा हुआ अर्दली चुपके से 500 रुपये जेब में डाल लेता है, तो क्या होगा इस देश का? आप किस लिए बैठे हैं? पुलिस का तो सिस्टम ही खराब है। कहने का मतलब अभी हम फाइल उठाएंगे सभी सांसदों की और सभी मुख्यमंत्रियों की, और जितने साल से वो काम कर रहे हैं, चाहे वो सरकार कोई भी है, सभी की पूरी जांच होगी। SIT बैठेगी, SIT के अंदर पूर्व सैनिकों की टीम होगी, वो पूरी की पूरी। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री का मैं आपको बताऊंगा, क्लियर बताता हूँ, कैमरे के ऊपर बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं, 22 के 22 जिलों की लिस्ट जो टेंडर होते हैं, टेंडरिंग प्रोसीजर, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अंदर जो टेंडर प्रोसेस होता है उसमें चुनिंदा लोग चूना लगा रहे हैं और वो पैसा वहाँ से रिश्वत देते देते कहाँ तक पहुँच रहा है। वो बीजेपी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर करोड़ों रुपए का अपना उन्होंने ऑफिस तैयार कर लिया है हरियाणा के 22 जिलों में। समस्या सिर्फ किसान की नहीं है, जवान की है। और मैं बोलता हूं कि आज समस्या सिर्फ किसान जवान की ही नहीं है, पूरे आम जनता की है, पूरे देश की जनता की समस्या बन गई है। क्योंकि यह आंदोलन जो है किसान आंदोलन से शुरू हुआ था, लेकिन आज यह जो है कि महाजन आंदोलन बन गया है और देश में तरह तरह की समस्याएं हैं जिससे निपटने के लिए यहाँ पर अभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं और देश को बचाने की समस्या आ गई है। बिल्कुल वो चुनावी स्टैंड था, इसमें कोई शक और सवाल नहीं है। ये तो सबको जाहिर हो गया, अभी जो चार्ट लीक हुआ है उससे भी सबको जाहिर हो गया कि वो चुनाव के लिए किया गया था, सत्ता में आने के लिए उसको किया
कराया वो एक साजिश थी।